पानापुर ओपी जो अब थाना हो गया है उसके प्रभारी साहुल कुमार, कांटी अंचल के अंचलाधिकारी ऋषिका समेत अज्ञात कई लोगों पर एक मुकदमा दर्ज है। हम 66 साल हमारी उम्र हो चुकी है, 2 बेटा है, दोनों बाहर रहता है। अब इस उम्र में हम मारपीट करने की स्थिति में नहीं। जबरन आदेश देकर के घर का ताला तोड़वा देते हैं। ताला तोड़वाने के बाद सभी लोग घर में घुस, ताला तोड़ के जब ये लोग वहां से निकला है, हम घर में गए हैं तो वहां मेरा पेटी खुला हुआ था, उसमें ऑर्नामेंट्स रखा हुआ था, वो मेरा गाय। और घर में इनका लाल पोटरी में कुछ सोने का गहना जो 4,09,000 रुपया का वह उठवा करके अपने ड्राइवर से अंचलाधिकारी महोदय घर में अपने गाड़ी में रखवा लेते। थानेदार को भी मैंने आवेदन दिया, उनसे भी संपर्क किया, एसडीओ साहब के यहाँ भी आवेदन दिया। 2 महीना से ऊपर हो गया लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको फोन जाता है, थाना प्रभारी के माध्यम से पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप किस आदेश से आए हैं, तो कहते हैं कि एसडीओ साहब के मौखिक आदेश से हम आए हैं। साहब का जो के साथ एक आदमी था, पता नहीं वो ड्राइवर था या जो भी हो, वो हमको कहा कि कुछ ले दे के मैनेज कीजिए। हमने क्या ले दे के मैनेज करें, तो 50,000 रुपया दीजिए, आपका सब केस मैनेज हो जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। कांटी अंचल अधिकारी हमेशा विवादों से घिरी रहती है। मानो ऐसा लगता है कि विवादों से उनका पुराना रिश्ता हो। विवादों से घिरी रहने वाली कांटी अंचल की अंचल अधिकारी का फिर एक नया मामला प्रकाश में आया है। मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर उनके ऊपर चोरी करने और मामले को अवैध रूप से पैसा लेकर मैनेज करने को लेकर मुजफ्फरपुर की कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। वहीं अहलादपुर निवासी रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने कांटी के अंचल अधिकारी और पनापुर करियात के थाना अध्यक्ष और अन्य लोगों पर परिवाद दर्ज कराया है। वहीं इस मामले के वादी रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि बीते 9 जून को कांटी अंचल अधिकारी और पानापुर करियात थाना अध्यक्ष के अलावा अन्य पुलिसकर्मी हमारे घर पहुंचे और जबरन घर खाली करने को कहा। हालांकि उनके पास किसी प्रकार का कोई आदेश प्रति नहीं थी। इस मामले को लेकर जब वादी ने विरोध किया और पूछा कि आप किसके आदेश पर घर खाली कराने आए हैं, तो अंचल अधिकारी के द्वारा मिसबिहेव और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया। वादी ने साफ तौर पर कहा है कि अंचल अधिकारी द्वारा जबरन हमारे घर का ताला तोड़ा गया और पेटी में रखे जेवर की थैली को चोरी करने का आरोप भी अंचल अधिकारी पर लगाया है। वादी ने यह भी आरोप लगाया कि अंचल अधिकारी के साथ रहने वाला एक व्यक्ति पूरे मामले को सेटलमेंट करने के लिए 50,000 रुपए का मांग भी किया। हालांकि यह जमीनी विवाद पाटीदारों से जुड़ा हुआ है। वहीं इस मामले को पंचायत स्तरीय 5 की मौजूदगी में पंचायत कराकर पाटीदारों की सहमति से जमीन का बंटवारा किया गया था। जब रितेंद्र प्रकाश शर्मा अपने हिस्से की जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया तो पाटीदारों के द्वारा विरोध शुरू हो गया। मारपीट तक की नौबत आ गई। हालांकि बंटवारा के वक्त ही 10 फीट रास्ता दे दिया गया था। उसके बावजूद और जमीन देने के बाद पाटीदारों के द्वारा हमेशा किया जाता रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को एसडीओ पश्चिमी के लोक अदालत में लेकर जाने के बाद फैसला उनके पक्ष में आया। अंचल आधिकारिक कांटी और पानापुर करियात थाना अध्यक्ष पर एक पक्षी है फैसला सुनाने और जबरन घर का ताला तोड़ने और सोने का जेवर चोरी करने का वादी ने गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है, जिसकी सुनवाई की तारीख 20 जून को मुकर्रर किया है। दूसरा मामला जितेंद्र शर्मा ने अपने पाटीदारों पर मानहानि का दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 21 जून को होनी है। इस मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के सीनियर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने कहा कि कांटी अंचल अधिकारी ने कानून का उल्लंघन किया है, बिना अग्रिम नोटिस और बिना आदेश के घर का ताला तोड़ने का काम किया है। हालांकि पूर्व से भी कई मामले की सूचना सूत्रों द्वारा मिलती रही है। इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वादी और सुधीर कुमार ओझा, आप खुद सुने। पानापुर करियात निवासी अहलादपुर के रितेंद्र प्रकाश शर्मा ने एक आपराधिक मुकदमा पानापुर ओपी जो अब थाना हो गया है उसके प्रभारी साहुल कुमार, कांटी अंचल के अंचलाधिकारी ऋषिका समेत अज्ञात कई लोगों पर एक मुकदमा दर्ज कराया है। इस मुकदमा में उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व में जो उनके भाई मुनिंदर प्रकाश के साथ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के 144 का पिटीशन उन्होंने न्यायालय में दिया था। माननीय एसडीओ के द्वारा एक स्पष्ट आदेश पारित किया गया कि जो पंचनामा और बंटवारा में जिनको जिनको हिस्सा जमीन प्राप्त हुआ है, अपने अपने हिस्से में अपना अपना काम करा सकते हैं, कोई एक दूसरे के विरोध नहीं करेंगे। उसके बावजूद मुनिंदर प्रकाश ने
थाना और सीओ को मिला करके अपना काम कर रहा था और जितेंद्र प्रकाश के काम में बाधा डाल रहा था। बहाना था बिजली तार का खंभा। और इसी बीच 9 तारीख को अंचलाधिकारी ने थाना प्रभारी को लेकर के और कई पुलिस पदाधिकारी को लेकर इनके घर पर जाती है। जब इनको फोन जाता है थाना प्रभारी के माध्यम से पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आप किस आदेश से आए हैं, तो कहते हैं कि एसडीओ साहब के मौखिक आदेश से हम आए हैं और जबरन आदेश देकर के घर का ताला तोड़वा देते हैं। ताला तोड़वाने के बाद ये सभी लोग घर में घुसते हैं और घर में इनका लाल पोटरी में कुछ सोने का गहना जो 4,09,000 रुपया का है, उसका रसीद इनके पास है, वह उठवा करके अपने ड्राइवर से अंचलाधिकारी महोदय घर में अपने गाड़ी में रखवा लेते हैं और लेकर चले जाते हैं। और इतना ही नहीं, जब यह विरोध करते हैं, कागज मांगते हैं, तो इनके साथ बदसलूकी की जाती है। इसी आरोप को लेकर के न्यायालय में प्रतिवाद पर दाखिल किया गया है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए रख लिया है और एक्सेप्ट करते हुए 20 तारीख की तिथि उसको हियरिंग के लिए दिया है। जितनी भी आरोपें लगाई गई है, कई स्रोतों से मालूम हुआ है कि अंचलाधिकारी के द्वारा मनमानी काफी किया जा रहा है। और इस तरह की घटना आपको मैं बता दूं एक एडवोकेट होने के नाते कि जब सिविल कोर्ट से कोई डिग्री पास होता है और सिविल कोर्ट के द्वारा जब कोई आदेश होता है मकान खाली कराने के लिए या एसडीओ या डीसीएलआर के द्वारा जब मजिस्ट्रेट बहाल की जाती है, उसका व्याप्ता डिग्रियां पीट करके और घर पर जाकर के वो भी अगर कोई डिग्री हो गया है, तो यहाँ किसी प्रकार का खानदानी जमीन है, कोई डिग्री नहीं है, कोई बात नहीं है, और जा करके आप ताला तोड़ करके घर में घुस के सामान लूट के ले आते हैं। तो न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और 20 तारीख को सुनवाई पर रखा है। इसके साथ ही जो इनका छोटे भाई है मुनिंदर प्रकाश और हर्षित पराशर, जो बार बार अपने आप को विकलांगता कह करके कहीं शिकायत कर देना, कहीं जो क्या कर देना, कभी किसी के यहाँ क्यों शिकायत कर देना, और सभी शिकायत में जैसे लोक निवारण यहाँ जो शिकायत का जो पदाधिकारी है, शिकायत सुनने के बाद सुनवाई के बाद यह पाया कि वह अपीयर ही नहीं हुआ कोर्ट में और जितने भी आरोप इन पर लगाए थे उसका कोई आरोप सत्य नहीं पाया गया, तो उन पर भी 504, 506 और 500 मनहानि का मुकदमा, प्रतिष्ठा हनन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो मुनिंदर प्रकाश और उनके लड़का हर्षित पर आरोप लगाया गया है, उसकी तिथि 21 तारीख को सुनवाई के लिए रखी गई है। अब आगे सुनवाई के बाद कार्रवाई न्यायालय द्वारा की जाएगी। संगीत जो धाराएं लगाई गई है उसमें क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी पर जो आरोप लगाया गया है उसमें जो धाराएं हैं, उसमें जो पुराना धाराएं आप कहेंगे 380 जो घर में घुसकर चोरी करने का, 447 जो ताला तोड़ करके घर में जाने का, 452 जो घर में घुसने का है, और 323 जो बदअदबी करने 504, इस सब का धारा लगाया गया है और इसी सब धाराओं में केस उन लोगों पर दर्ज किया गया है। सुनवाई की तिथि 20 जून की मुकर्रर की गई है। बताया जाए क्या कुछ मामले हैं पूरे? मामला ये है कि हम पिछले 30 वर्षों से मुजफ्फरपुर में शहर में रहते आ रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। घर का जो पैतृक जमीन था उसका अभी फिलहाल बंटवारा पंचों के द्वारा किया गया। सभी पक्ष के सहमति से स्थानीय मुखिया, शहर पंच, वार्ड के मेंबर, सब लोगों के हस्ताक्षर युक्त पंचनामा बना, जिसमें हमको जो प्लॉट मिला उस पर मुनिंदर प्रकाश और उनका बेटा हर्षित पराशर रोक लगाता था कि नहीं, ये 10 फीट रोड के अलावे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे भाई 10 फीट रोड जब निकला है तो हम क्यों छोड़ेंगे, हम बाहर रहते हैं, हम अपना बाउंड्री करेंगे। बाउंड्री करने गए तो ये लोग लाठी छोटा लेके निकले कि, और हम 66 साल हमारी उम्र हो चुकी है, 2 बेटा है, दोनों बाहर रहता है, अब इस उम्र में हम मारपीट करने की स्थिति में नहीं। इसके लिए मैंने माननीय एसडीओ पश्चिमी के न्यायालय में एक 144 का पिटीशन डाला। माननीय एसडीओ साहब के यहाँ से उसका निर्णय हुआ कि भाई सभी पक्ष पंचनामा के आधार पर जिनको जो मिला है उस पर स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करा सकते हैं। उसमें हम 3 भाई, एक हमारे चाचा, 3 लोगों का घर बन गया, 2 भाई बना लिए, चाचा बना लिए, और हम जब बनाने जाते हैं तो ये लोग लाठी छोटा लेके वहां पहुंच जाता है। इसके लिए स्थानीय थानेदार को भी मैंने आवेदन दिया, उनसे भी संपर्क किया, एसडीओ साहब के यहाँ भी आवेदन दिया, 2 महीना से ऊपर हो गया, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके संबंध में मैंने सीनियर एसपी मुजफ्फरपुर से भी मिला, जिसका ज्ञापांक पत्रांक थाना प्रभारी को गया, लेकिन आज तक उस पर कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। अंततः हम थक हार के आरटीआई से एक आवेदन डाला कि भाई इस पर क्या कार्रवाई हुई, उसके संबंध में हमको जानकारी दी जाए। 9 तारीख को हम अपने आवास पर थे, तो इसी बीच
साहुल जी थाना प्रभारी पानापुर करियात के हमको फोन किए कि सीओ साहब आई हुई हैं, तो आप आई। ये भी उन्होंने नहीं कहा कि घर खाली करना है, ताला तोड़ना है, सीधे बुलाए। वहां गए, मैं आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, हमने बहुत कन्विंस करने का प्रयास किया सीओ साहिबा को कि मैडम आप ये देखिए, जब एसडीओ का आदेश कहाँ है आप हमको दिखलाइए। तो हमारे साथ बेअदबी की कि आप कानून हमको समझाइएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। हम कहे कि तो मैडम उसी एसडीओ साहब का आदेश है कि सब पक्ष अपने अपने जगह पर बनाएंगे, तो 3 बना लिए जो आपके आंख के सामने दिख रहा है, फिर हमारा भी तो आप आदेश कीजिए, हमारा भी बाउंड्री हो। तो ये आपका मामला है, इसे हमको कोई लेना देना नहीं है। और घर में घुस के बजाबता हमारे आंख के सामने मेरे प्रतिष्ठा का हनन हुआ और ताला इन्होंने तोड़ दिया। तो यह जाहिर सी बात है कि घर में जब ताला लगा हुआ था तो कुछ कीमती सामान तो जरूर था, और ताला तोड़ के जब ये लोग वहां से निकला है, हम घर में गए हैं तो वहां मेरा पेटी खुला हुआ था, उसमें ऑर्नामेंट्स रखा हुआ था, वो मेरा गायब। इसी के लिए मैंने न्यायालय के अलावा दूसरा कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था, क्योंकि हम दौड़ते दौड़ते एसडीओ साहब का ऑर्डर फरवरी में हुआ है, जून हो रहा है। हाँ, इसी बीच सीओ साहब का जो के साथ एक आदमी था, पता नहीं वो ड्राइवर था या जो भी हो, वो हमको कहा कि कुछ ले दे के मैनेज कीजिए। हमने क्या ले दे के मैनेज करें, तो 50,000 रुपया दीजिए, आपका सब केस मैनेज हो जाएगा। 9 तारीख को ही जिसमें ये घटना हुई। हाँ, 9 तारीख को ही, 9 तारीख को ही। हाँ, वो हमको अलग बुला के कहे, उनके साथ थे, अब वो ड्राइवर थे के थे हम नहीं जानते हैं, या 50,000 रुपया दीजिए, हम सब मैनेज करा देंगे। हम 1 रुपया देने की स्थिति में नहीं, हम गरीब आदमी, हम कहाँ से देंगे और किस बात के लिए देंगे, हमने क्या जुर्म किया है ना। दूसरी बात, लोक अदालत में इन्होंने हमारे अगेंस्ट केस किया, एक दिव्यांगजन में केस किया कि हमारा घर नहीं बनाने दे रहे हैं, हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। लोक अदालत का फैसला जो आया है उसमें स्पष्ट है कि 10 फीट रोड पर बिजली के खंभा के कारण ये मामला है, और कहीं मुनेंद्र प्रकाश अपना घर बना रहे हैं, रितेंद्र प्रकाश का नहीं बन रहा है। उस फैसला की कॉपी भी हमारे पास है, हम आपको दिखलाएंगे। तो इसलिए मजबूरन ये बराबर केस मुकदमा करते रहते हैं। और विकलांग का जो सर्टिफिकेट है वो भी इनका 90% बना हुआ है, तब जब ये दिन रात साइकिल पर दौड़ते हैं उसकी भी जांच अगर हो। किसका बना हुआ है? मुनेंद्र प्रकाश का। और ये किसी के सामने जाके कहते हैं कि मैं विकलांग हूं, उसका लाभ ही लेते हैं। उन पर क्या केस किया है आप? मुनेंद्र प्रकाश मानहानि? हाँ, तो उन पर मानहानि का केस किया है कि बराबर हमको प्रताड़ित करते हैं, हम यहाँ अकेले रहते हैं। उम्र हमारी 66 वर्ष की है, कभी केस करते हैं रंगदारी मांग रहे हैं। पूर्व में भी इन पर हम एक केस किए थे, आपराधिक, जो हमारे बेटा के साथ ही दुर्व्यवहार किए थे, उसका चैन छीने थे, जिसका वारंट भी इन पर निकला हुआ है। उस वारंट की भी कॉपी उसमें हम लगा दिए हैं केस में, है ना। और इसलिए विवश होकर हमको न्यायालय के शरण में जाना पड़ा है, और न्यायालय पर हमको भरोसा है, न्यायालय जो फैसला करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। जी, रितेंद्र प्रकाश शर्मा मेरा नाम है, पानापुर करियात थाने के अंतर्गत प्रहलादपुर गांव में मेरा घर है। जी।